आरसीपी सिंह की जो बेटी हैं उनसे भी बदले की भावना लेने के लिए कहीं ना कहीं ललन सिंह ने ये कार्रवाई की है। नीतीश कुमार और ललन सिंह की साख बचाने गई थी वो जी। आरसीपी सिंह अलग हुए थे नीतीश कुमार से, उस वक्त भी इनकी बेटियों के प्लॉट का जिक्र जेडीयू ने किया था। जिस नीतीश कुमार को, जिस ललन सिंह को उनकी साख बचाने के लिए अनंत सिंह के पीछे पीछे जान पर खेलकर नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। और आज जिस खबर की चीरफाड़ होगी वो राजनीतिक खबर कम और दो परिवार, दो नेताओं के बीच की द्वेष की खबर है। दरअसल दो नेताओं के बीच लगातार जब कहासुनी होती है, दो नेताओं के बीच लगातार जब वार होता है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, तो ऐसे में कई चीजें सामने आती हैं। आपको याद होगा ललन सिंह ने जिस तरीके से अनंत सिंह के खिलाफ कार्रवाई की, ये कहा जाता है, हालांकि प्रशासनिक कार्रवाई थी, इस कार्रवाई में सीधे तौर पर ललन सिंह पर आरोप लगा, मुख्यमंत्री पर आरोप लगा कि अनंत सिंह के खिलाफ कार्रवाई बदले की भावना से कराई गई। लेकिन कार्रवाई करने वाली जो महिला सिंघम यानी लेडी सिंघम थी, जिनको खुद ललन सिंह ने कहा था कि ये बिहार की लेडी सिंघम है, लिपि सिंह की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि आज प्रशासनिक विभाग में बड़ा फेरबदलाव हुआ है। वो लिस्ट हम आपको दिखाएंगे और चर्चा भी करेंगे। लेकिन जब कार्रवाई हुई तो एक जातीय सेंटिमेंट पैदा हुआ और भूमिहार समाज का जो सेंटिमेंट था अनंत सिंह के खिलाफ, अनंत सिंह के समर्थन में और ललन सिंह के खिलाफ दिखा। कहा जाने लगा कि लिपि सिंह जिस समाज से आती हैं, कहीं ना कहीं उनके पिता राजनीति में उस दरमियान थे, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आरसीपी सिंह, उन्होंने ये सारा षड्यंत्र करवाया है। लेकिन अब जब बदलाव हुआ है बिहार में, तो ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जो है प्रशासनिक विभाग के द्वारा निकाला गया है, जिसमें लिपि सिंह पुलिस अधीक्षक सहरसा और अब भेजा गया है बिहार विशेष सशस्त्र डिहरी यानी बीएमपी में उन्हें भेजा गया है अब कमांडेंट बनाकर। अब ऐसे में उनका पोस्टिंग हुआ है, तो उनका पद बढ़ा है या घटा है, इस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब भी मौजूद है हमारे साथ, लेकिन इसमें कई एंगल है, तमाम चीज़ों पर चर्चा है। डॉक्टर साहब, ये जो बदलाव हुआ है, फिर बदल हुआ है राजनीतिक गलियारों में, जब भी कोई राजनेता इसको देखेगा तो ये आरसीपी सिंह के खिलाफ कार्रवाई से देखेगा निश्चित तौर पर। और हम लोग देखेंगे तो बिहार में प्रशासनिक फेरबदल है। नीतीश कुमार देखिए, प्रशासनिक फेरबदल और बदले की भावना दोनों इसमें साफ दिख रही है। 26 लोगों का ट्रांसफर हुआ है, तो आप ये नहीं कह सकते कि बदले की भावना के लिए ट्रांसफर हुआ है। लेकिन इस बदले इस ट्रांसफर में ही कहीं ना कहीं अपना एजेंडा भी साबित कर लिया गया है। यानी 10 किलो लेके जा रहे हैं चावल, 5 किलो मेरे घर में पहुंचा दीजिएगा, यही हुआ है। आप आज आपका सरप्राइज टेस्ट में ले लेता हूँ। पंचनामा तो आप लगातार देखते हैं, फर्स्ट हैंड भी देखते हैं, हमें तो करते ही हैं सर। कल का पंचनामा आपको याद है? जी, हेडलाइन याद है कल के पंचनामा का? नहीं, कंफ्यूज कर जाएंगे। हाँ, कल का पंचनामा यह था कि नीतीश के अपनों को ललन सिंह नीतीश से दूर कर रहे हैं। हमने कई नाम लिए थे, उसमें हमने एक नाम नहीं लिया था आरसीपी सिंह का, आज वो भी ले लिया जाए, ये भी तो थे। और कल का पंचनामा देखिए आज कैसे सच हो गया। आरसीपी सिंह की जो बेटी हैं उनसे भी बदले की भावना लेने के लिए कहीं ना कहीं ललन सिंह ने ये कार्रवाई की है। अब ये देखिए, अब यहाँ लोग समझ सकते हैं कि आप ललन सिंह ही क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए सारा टास्क बजाने का काम आजकल ललन सिंह कर रहे हैं। और नीतीश कुमार की पार्टी के सर्वे भी हैं, और कहीं ना कहीं एक राजनीतिक जो सरकार बिहार में चल रही है महागठबंधन की, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण पद है उनका, सुपर सीएम कहा जा रहा है उन्हें। तो ऐसा नहीं है कि अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलत क्या है सही क्या, लेकिन सुपर सीएम के तौर पर जो काम कर रहे हैं वो, उस काम के तहत ये बात स्पष्ट समझ में आ रही है कि ये जो कार्रवाई हुई है लिपि सिंह की, केवल लिपि सिंह की ही नहीं हुई है, लिपि सिंह और उनके पति दोनों पर कहीं ना कहीं आज ट्रांसफर पोस्टिंग का गाज गिरा है। और जिस तरीके से लिपि सिंह को शंटिंग में डाल दिया गया है, ये देखकर साफ लग रहा है कि एक उम्र भी उनकी शंटिंग में जाने वाली नहीं है, कार्यशैली भी शंटिंग में जाने वाली नहीं है। और थोड़ा पीछे जाइएगा तो आपको याद पड़ेगा कि इनको लेडी सिंह, आपने कहा कि नाम दिया, बता देते हैं, एक बार मैं बस बोल दूं, बस आपने कहा था कि उनको लेडी सिंह नाम दिया था किसने, तो ललन सिंह ने। जान लीजिए एक बात, नीतीश कुमार और ललन सिंह की साख बचाने गई थी वो जी।
विशेष चुनौती दे रहे थे। विशेष डिप्यूटेशन पर वहां भेजा गया था और मोकामा का जो मिजाज है वो बहुत गड़बड़ा गया था जी। और लिपि सिंह के जाने के बाद कई वहां पर जो बहुत बड़े बड़े धारदार हथियार वाले नेताजी लोग थे उन सभी लोगों का बोलती बंद हो गया था जी। पटना से लेकर दिल्ली तक रखा था लिपि सिंह ने, याद होगा आपको? जी जी। और कहा गया था कि दिल्ली में जो गाड़ी में लिपि सिंह घूम रही थी, याद है ना आरोप? हाँ। किसने लगाया था? राजद ने लगाया था, केंद्रीय मंत्री का गाड़ी लेके घूम रही थी। तो ये सारा बात समझ में आउट ऑफ द लाइन जाकर लिपि सिंह ने नीतीश कुमार की इज्जत बचाने के लिए ललन सिंह को जो चुनौती दी थी अनंत सिंह ने, उसको रोकने के लिए ये काम किया था। नौकरी भी जा सकती थी जी। लेकिन आज उसका प्रतिफल क्या मिला कि संटिंग में डाल दिया गया। मजबूत अधिकारी बिहार में संटिंग में जाते हैं। बिल्कुल, हाँ, मनु महाराज के साथ हुआ है, अब देखिए कि शिवदीप लांडे के साथ हुआ था जी। और आज विकास वैभव के साथ हो रहा है ना जी। विकास वैभव की जो स्थिति हुई बिहार में, क्या उस कैडर के उस कद के जो प्रशासनिक अधिकारी उसके साथ होना चाहिए था क्या? जी नहीं। क्या जानने की कोशिश सरकार ने की कि उनको क्या तकलीफें हुई है? और मैं तो ये कह रहा हूं, मुझे तो ये खबर आई कि अगर पीएमओ का इंटरफेरेंस अगर विकास वैभव के मामले में नहीं होता तो शायद उनका इस्तीफा भी ले लिया जाता, जो परिस्थिति बनी हुई थी। तो आप देखिए कहीं ना कहीं बदले की भावना से आप कैसे इनकार कर सकते हैं? यहाँ तो साफ बदबू आ रहा है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है। और इतना ही नहीं, जिस वक्त आरसीपी सिंह अलग हुए थे नीतीश कुमार से, उस वक्त भी इनकी बेटियों के प्लॉट का जिक्र जदयू ने किया था और जदयू ने ऑफिशियली लेटर निकाल के पूछा था कि किसके नाम पर प्लॉट है, किसका प्लॉट है। कहा था कि ये बताइए हमको कि वो लेटर किसने निकाला था? अब वो तो जदयू ने निकाला था। जदयू में कौन निकाला होगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष आप ही ने निकाले जी। और आज बिहार में सरकारी फेरबदल का सबसे बड़ा कारण अगर कुछ है तो वो नीतीश कुमार के सबसे चहीते रहे आरसीपी सिंह से बदला लेने का। वो भी क्यों, जान लीजिए उसकी भी कहानी। आरसीपी सिंह को लगातार नीतीश कुमार अपने पास आने के लिए न्योता दे रहे हैं। नीतीश कुमार उनके बीच में दबाव बना रहे हैं, कुछ दूरियां कम हुई भी थी, लेकिन फिर आरसीपी सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि मैं कभी नहीं जा रहा हूं आपके साथ। जी। आप गड़बड़ा गए हैं, आप गलत लोगों पर भरोसा कर रहे हैं, इसकी वजह से आपकी राजनीतिक जो छवि तक बनाई वो दूषित हो रही है और ऐसे दूषित पानी में मैं नहीं उतरने वाला हूं, ये स्पष्ट उन्होंने कर दिया था। तो कहीं ना कहीं अब उसका प्रतिफल और दबाव तो इन पर पड़ना था ना। पटना में 18 जगह कार्यालय खोलने का नीतीश का आरसीपी सिंह ने प्रयास किया, सभी जगहों पर दबाव डाला गया कि अगर आपको देना है तो आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए तैयार रहिए। किसने कहा होगा? स्पष्ट है, जनता समझ सकती है कि कौन कह रहा होगा। और कहीं ना कहीं जो लगातार इन पर कार्रवाई हो रही थी और अब खबर आई कि 19-20 तारीख को ये भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं अपने सारे संगी साथियों के साथ, इसकी भी बेचैनी है, दबाव है। अब इसके चलते दबाव बनाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये बेचैनी इनकी बढ़ जाए, इनके पुत्री को, इनके जो दामाद हैं दोनों को मानसिक प्रताड़ना एक तरह से दी जा रही है। आपने खाकी फिल्म देखा, कल ही मैंने चर्चा की थी उसकी। जी। और कहीं ना कहीं संटिंग में क्या होता है, संटिंग में फिर से डालकर इनको पति पत्नी को अलग अलग डिप्यूटेशन दे दिया गया। लगातार एक राजनीतिक परिवार से जुड़े रहने के कारण ये समस्याएं तो होती ही, प्रिविलेजेस मिलते हैं लगता है, लेकिन आज नीतीश से अलग होने के बाद क्या हुआ? जिस नीतीश कुमार को, जिस ललन सिंह को उनकी साख बचाने के लिए अनंत सिंह के पीछे जान पर खेलकर ऐसा विवाद हुआ है, बता देते हैं जी। देखिए, एएसपी बाढ़ रहती हुई उन्होंने अनंत सिंह को पकड़ा था जी। उसके बाद मुंगेर उनको ट्रांसफर किया गया था। मुंगेर में दुर्गा पूजा के समय जो गोली कांड हुआ था उसमें भी जी। उसके बाद सहरसा में भेजा गया इनको। सहरसा में पप्पू देव हत्याकांड मामले में अनंत सिंह नहीं, पप्पू देव वाला भी आपको याद होगा, उसमें भी चर्चा हुई कि पप्पू देव को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। और इस तरह की जो बातें सामने आ रही थी, एक विशेष जाति का जो तो बार बार लिपि सिंह पर आरोप लगते रहे जी कि नीतीश कुमार के लिए वो आउट ऑफ लाइन जाती है, नौकरी जा सकती थी। लेकिन आज क्या हुआ, उसका क्या उनको रिजल्ट मिला? तो अपने पिता के बगावत की वजह से, अपने पिता की बागी होने की वजह से एक प्रशासनिक पदाधिकारी पर भी कार्रवाई की जा रही है। यही काम कहीं ना कहीं विकास वैभव के साथ भी लगा और यही आज उनके साथ भी लगा। आगे आप क्या बोलना चाहते हैं? और अगली खबर अगर हम आपको बताएं तो इसमें उनके जो पति हैं सुहर्ष भगत जी, पूर्णिया डीएम थे और औरंगाबाद उनको भेजा गया है, मतलब उनका भी तबादला हुआ है जी। कहीं ना कहीं जो बिहार में तबादला जब होता है तो बहुत तरह की परेशानी अफसरों के साथ होती है, पूरा लाव लश्कर यहाँ से वहाँ कर, खासतौर पर पति पत्नी हो तो। अब ये दोनों लोग प्रशासनिक विभाग में हैं तो इनको तो काफी परेशानी हो रही है।
जिस तरीके से दोनों को अलग अलग जगहों पर भेजा गया है, इससे भी मतलब देखिए एक पारिवारिक कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पति अलग काम कर रहे हैं, पत्नी अलग काम कर रही हैं, तो ये समस्याएं तो उत्पन्न होती हैं। लेकिन खैर चलिए, बिहार सरकार ने अब ये फैसला लिया है, आसपास के जिलों में दे दिया है। हालांकि आसपास के जिलों में ये बड़ी बात हुई है। यहाँ कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है, जहाँ एक तरफ हम ओवर पैनिक भी हो सकते हैं कहीं ना कहीं इस खबर को चलाकर, लेकिन ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि किसी न किसी ने, जहाँ एक तरफ उनके पति को अच्छा डिप्यूटेशन मिला है, वहीं इनको सेंटिंग में डाल देना, ये सीधा आरसीपी सिंह के ऊपर हमला जैसा लग रहा है। क्योंकि अब तक ये सवाल बार बार खड़ा हो रहा था कि हमने कई बार ये भी कहा भी कि अब लिपि सिंह का क्या होगा। लिपि सिंह अक्सर देखिएगा कहा जाता है कि काम खत्म राजनीति में तो व्यक्ति भी खत्म। आरसीपी सिंह के साथ भी वही हुआ, जब उनके साथ काम खत्म हुआ तो उनको राज्यसभा द्वारा नहीं भेजा। अब लिपि सिंह के साथ भी घुमा फिरा कर वही परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, तो सवाल तो खड़ा होगा ना, और सवाल का जवाब कहीं ना कहीं देना पड़ेगा जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं बिहार के। तो बिहार में आज प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं और 26 अधिकारियों का फेरबदल हुआ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीएमपी से उठाकर कई लोगों को मेन फ्रेम में लाया गया है और कई लोगों को मेन फ्रेम से बीएमपी में भेजा गया है। ये महत्वपूर्ण फैसला है सरकार का, और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सरकार ये मान रही होगी कि आने वाले दिनों में बिहार में प्रशासन के द्वारा लगातार क्राइम को कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं सरकार फेल्योर रही है, प्रशासन फेल्योर रही है। चाहे बिहार में जो सांप्रदायिक दंगा हुआ उसको लेकर हम माने तो सरकार इस लिहाज से भी फैसला ले सकती है, लेकिन जो सेंटिंग में भेजा गया है उनको लेकर काफ़ी चर्चा है और वो राजनीतिक परिवार से जुड़ी हुई हैं, इसलिए ये खबर ज़्यादा विशेष बन जाती है।